आपके नेता ने पिछले 11 साल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा? और मैं आपको गिना सकता हूं पिछले 11 दिनों में उनकी 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन हिंदू एंड मुस्लिम, ऑन कि आप किस तरह से बीजेपी की सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, किस तरह से बरेली में जानबूझ के मुसलमानों पे लाठियां चलाई गई। मुझे में 11 दिन में 11 पत्रकार वार्ताएं जिसपे अखिलेश यादव इसको मतलब फूले नहीं समाते कि मैं एक दिन में 11 पत्रकार वार्ताएं करता हूं। उसमें से एक तो बताइए जिसमें उन्होंने बोला हो कि ये आलू इतना महंगा हो गया, गैस इतनी महंगी हो गई, ये पानी यहां नहीं पहुंचा, ये बिजली उत्तर प्रदेश के इस कस्बे में इस जिले में नहीं पहुंची। मैं कह रहा हूं आप तो करने दे रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं कर रही तो उसके जिम्मेदार आप हैं। सवाल तो पूछिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है जगदीश जी? जो सत्ता में बैठा होता है उसकी लगाम जनता कैसे खींचती है? विपक्ष के द्वारा। यह सिर्फ क्या सिविक्स की किताबों के लिए था? यह क्या सिर्फ सिविक्स की किताबों के लिए है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम कि जो सत्ता में बैठे हैं उनसे सवाल पूछना विपक्ष का काम है? विपक्ष को हिंदू मुसलमान करना है, आपके नेता को दाढ़ी बढ़ा के यात्राएं करना है, उनको ट्रैवल ब्लॉगर बनना है। अगर उन्होंने सचमुच इतनी बड़ी यात्राएं की हैं तो क्या वो 10 ऐसे सवाल नहीं खड़ा कर सकते सरकार से कि तुमने ये कहा था, ये नहीं हुआ, विद फैक्ट्स? उन्हें क्या फैक्ट दिखाना है? इलेक्शन कमीशन पहले ईवीएम खराब थी, अब ईवीएम से हार मान ली तो अब ये इलेक्टोरल रोल गड़बड़ हो गया। इस सब से इलेक्शन नहीं जीतेंगे जगदीश जी। जनता की मुसीबतों की बात करो। बोलिए। ऐश्वर्या भाई सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल दर्शकों को और जो हमारे प्रवक्ता भाई बैठे हैं दशहरे की राम राम। और आज आपका दिन बहुत अच्छा, आपको मैं भी बधाई दूंगा। अभी किदवाई भाई ने दी, मैं भी बधाई दूंगा। आज आप सच्चे पत्रकार लग रहे हैं। आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं और विपक्ष से पूछ रहे, जो आपका धर्म बनता है। आपने कहा सुन लो, बोलो मत भाई, मजा आएगा, बोलो मत। बोलो मेरी बात अच्छा ठीक है, बोलो बहुत देर तक। ठीक है, आपने कहा कि विपक्ष के राजाओं से जवाब, और आपने सत्ता पक्ष में बैठे राजाओं को, कम से कम आज आपको समझ में तो आया कि सत्ता पक्ष में भी राजा बैठे हैं। और मेरा नेता जिसको चांदी की चम्मच लेके और जिसको कहते हैं शहजादे, वो जनता के बीच में है, रोडों पर है और भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहा है। और भाई छोटी यात्रा नहीं थी, इस यात्रा में मैं भी चला था कन्याकुमारी से। छठे दिन मेरे पैर में जवाब देंगे सर। मैं दावे से कहता हूं ऐश्वर्या भाई, आप यंगो जवान हो, 7वें दिन आप भी गिर जाओगे। और सरकार तो सोचती रही कि राहुल गांधी यहां गिरेगा, राहुल गांधी वहां गिरेगा, पर वो गिरा नहीं और रुका नहीं। जख्म और घाव को झेलता रहा। सुन रहे हैं अवधेश जी? श्रीनगर में जाके भी नहीं रुका, बरसात में बादल में भी नहीं रुका, वो जनता के बीच में खड़ा रहा। दूसरा, मैं मेरी बात अभी पूरी कर लूं भाई। नहीं, आप आराम से पूरा करो। मेरा आपसे ही सवाल है, जब वो चल रहे थे तो क्या वो हिमाचल नहीं गए थे? चर्चा करिए। क्या वो कर्नाटक नहीं गए थे? क्या वो तेलंगाना नहीं गए थे? कर्नाटक में आपने सीमेंट के प्राइस बढ़ा दिए, कर्नाटक में आपने बस के प्राइस बढ़ा दिए। ये यात्राएं करने से इलेक्शन नहीं जीते हैं। हिमाचल में आपने सीमेंट के प्राइस बढ़ा दिए, कर्नाटक में बस के बढ़ा दिए, तेलंगाना में आपने दूसरी चीज। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए यात्रा करने से, अगर यात्रा करने से जगदीश जी अगर इलेक्शन जीता जाता तो आपने जितनी यात्राएं सेंट्रल दिल्ली से छतरपुर फार्म्स की हैं, आप अकेले दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए होते। गांधी जी ने यात्रा तो बिहार के भी किया, आप अकेले मुख्यमंत्री बन गए होते। आप नहीं बने, क्यों? यात्रा करने से इलेक्शन नहीं जीते। यात्रा की है बिहार में, आम आदमी की मुसीबतें समझो। बोलिए बोलिए। भाई मैं बोलूंगा, मेरी बारी। बोलो जी। भारत के प्रधानमंत्री 300 मीटर भी लाइट जलाकर चलते हैं। एक बार कभी चल के देखना, आपको अनुभव होगा। और लोगों का दिल जोड़ा लोगों को, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक करा भारत को। अब महंगाई पे आ जाता हूं, फिर आप मुद्दे से भटक जाएंगे। देखिए अभी तो बचत उत्सव चल रहा है। प्रधानमंत्री और पूरी सरकार 9 साल लूटकर भारत को कह रही है बचत उत्सव मनाओ, बचत आ गया। अभी तो गैस महंगी कर दी, चर्चा ये भी कुछ दिन में पेट्रोल डीजल भी महंगा होने वाला है। ये कैसा बचत उत्सव था? इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी दिवाली की जगह दिवाला निकालना चल दिया। आपने कहा कमर्शियल के 15 रुपए बढ़ा दिए, वो सब पर फर्क पड़ा। त्योहार में लोग घर से बाहर निकल के रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाने का सबको देना पड़ेगा। एक तरफ से लेते हैं और दूसरी तरफ से देने की बात कर रहे हैं। ये पर्सनली मानता हूं कि कांग्रेस के पास कम से कम ये नैतिक अधिकार नहीं। गुमराह मैं कह रहा हूं, अगर बीजेपी ये वादा कर, ये बोलती है कि हमने 100 में से 95 वादे पूरे किए हैं और वो 5 नहीं कर पाए, और वो
95% बेटर है कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड से। आज तो आपने मैं हिम्मत दिखाई इस देश सरकार से सवाल करने की। जगदीश जी का फेडर हमने डाउन आपको भाई, बधाई प्लीज, दी। 60-40। तो ये दायित्व है विपक्ष का, नहीं अखिलेश यादव का, अरविंद केजरीवाल का, अवधेश जी, तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी का दायित्व है एज नेता प्रतिपक्ष, एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चाहे स्टेट में हो चाहे केंद्र में हो, कि सरकार के सामने ये फैक्ट्स रखे और बताएं नहीं भैया, नहीं इतने गांव में बिजली नहीं पहुंची, दूध आज भी इतना है, पेट्रोल आज भी इतना है, आपने वादा, मैं बता तो रहा हूं, एक दिन में 11 पत्रकार वार्ताएं करने वाले अखिलेश यादव की एक पत्रकार वार्ता तो बताइए। राहुल गांधी हजारों किलोमीटर चलने वाले द ग्रेट राहुल गांधी, द मोस्ट वास्टली ट्रेवल्ड लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और कुछ कहना है जगदीश जी? क्योंकि उनकी यात्रा के अलावा आपके पास कुछ कहने के लिए है नहीं उनके बारे में। अब मैंने कह दिया, एवरीवन ऑन है कि कांग्रेस के इतिहास में तो शायद सबसे ज्यादा चलने वाले नेता होंगे। मुझे बताओ तो, नहीं जीते जाते। कब किया राहुल गांधी ने उसके बारे में बात? समझ रहे हैं भैया राहुल गांधी, अवधेश जी, अगर विपक्ष को जनता की चिंता होती, अगर विपक्ष को सत्ता में बैठे लोगों को कटघरे में खड़ा करना होता, तो वो पहले ईवीएम और अब एसआईआर हटा दिया, एक के बाद एक। पहले ईडी था, अब इलेक्शन कमीशन है, पहले ईवीएम था, अब एसआईआर है। कब तक बहाने ढूंढते रहोगे? अवधेश कुमार जी, शॉर्ट आंसर। जगदीश जी प्लीज रिलैक्स, आ रहा हूं सबके पास। ऐश्वर्या जी, अरे भाई जगदीश जी 1 मिनट शांत हो जाइए। जगदीश जी शांत हो जाएं। बोलिए। ऐश्वर्या जी, इस समय अगर इस देश में सरकार के नीतियों पर आप आलोचना करिए, लेकिन विपक्ष इस समय झूठ बोलकर देश में जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका पैदा करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी पूरी यात्रा में बिहार के जो इशू उठाए हैं, उनकी एक पार्टी के कार्यकर्ता आज तक नहीं आया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। That's the point. फराज किदवई, आज मैं आपकी तारीफ इसलिए करता अगर आप बोलते कि हाँ ईश्वर, हमारी गलती हुई है, हम हिंदू मुसलमान करते रहे, हम बरेली के बास गिनते रहे, पर हमने कभी महंगाई पे बात नहीं की। हमने एक दिन में 11 पत्रकार वार्ताएं तो की। जगदीश जी आपका फेडर डाउन है, अवधेश जी आज समय कम है। फराज किदवई जी महंगाई की बात कीजिए, ये मोबाइल दिखाना बंद कीजिए, सबके पास है, मेरे पास भी 2 दिखा देता हूं मैं भी। ऐसे क्या होता है? कुछ बोलिए ना, यू आर ऑन टीवी, स्पीक। ऐश्वर्या जी, आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 सेकंड्स, थैंक यू। आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में पूछा कि उन्होंने महंगाई की। जिस मीडिया को आप दिखा रहे हैं उसी मीडिया को गाली देते हैं। बोलिए। 31 अगस्त 2025 को, यानी कि मुश्किल से भी 1-1.5 महीना पहले, हंसने से अवधेश जी कुछ नहीं होता है, पेशेंटली सुनिए। हेडिंग सुनिए, अखिलेश यादव 30 सेकंड निशाना, चीनी सामान की घुसपैठ से बढ़ रही बेरोजगारी, भाजपा का स्वदेशी जुमला बेनकाब। अब इसमें बेरोजगारी का भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिक्र किया है। हाँ। इसमें चाइना का भी मेरे को एक रिएक्शन दिखाइएगा। ये आप उसी पत्रकार के कंधे पे रख के फिर बंदूक चला रहे हैं जिस पत्रकार को आपके नेता ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरियाया था, क्योंकि उसने उसकी एक स्टेटमेंट उठा के, वो उसका काम है सत्ता में बैठे लोगों से पूछना आनंद दादा, इसलिए वो पत्रकार पूछता है। उसे पता है नेता ने जो पासिंग बाय में कई बार पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पे आखिरी में एक स्ट्रिंगर होगा, किसी अखबार का रिपोर्टर भी नहीं, वो चलते हुए पूछ लेगा सर महंगाई पे क्या कहेंगे। अरे इनका उसको, वो रिपोर्टर उसको बनाएगा अपनी हेडिंग, क्योंकि उसे पता है कि जनता के लिए क्या जरूरी है, सत्ता में बैठे लोगों की नकेल कैसे कसनी है। लेकिन आपके नेता को, फराज साहब, वो जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के सुनिएगा जिसकी वो कोट कर रहा है पत्रकार। आनंद दादा, देखिए ऐश्वर्या जी, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। एक एसी कमरे से निकलकर दूसरे एसी कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत मुश्किल है। और जनता के मुद्दों को, जन संघर्ष की राजनीति से जिनकी भी आप लोग बात कर रहे हैं, 6000 किलोमीटर पैदल चलने से लेके 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेताओं को अगर जनता के मुद्दों की समझ होती या जनता के मुद्दों की चिंता होती, रादर चिंता में शब्द ज्यादा उपयोगी है, अगर चिंता होती तो ये लोग जनता के बीच जाते, जनता से मिलते और जनता के मुद्दों पर कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते।